बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की वीडियो में हम लोग HTML CSS के बारे में जानेंगे कि HTML CSS होता क्या है और इसका क्या यूज़ होता है। HTML CSS ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, HTML से हम सिंपली उस वेबसाइट की बॉडी बनाते हैं और CSS से उसको डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह से एक घर होता है, उसकी 4 दीवारें, एक छत होती है, तो ये उसकी बॉडी होती है। लेकिन हम उसको डिज़ाइन जो करते हैं, यानी उसमें कलरिंग करना, उसमें लाइटनिंग करना, वो अलग से करते हैं। इसी तरह से जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो उसकी जो हम सिंपली एक बॉडी बनाते हैं वो बनती है HTML से। लेकिन उसको जो हम डिज़ाइन करते हैं वो हम करते हैं CSS से। ठीक है, अब जो हम आज फर्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी HTML पे। जो हमारी 10 नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम HTML की कंप्लीट कोडिंग सीख लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 10 वीडियोस होंगी उसमें हम CSS को कवर करेंगे, यानी हम CSS का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट फाइल है इसको हम लोग Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे दें, जिस तरह मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ, उसको फर्स्ट हम लिख लेते हैं सिंपली। अच्छा, उसके बाद जो है हम .html ज़रूर लिखेंगे। अगर हम .html नहीं लिखेंगे तो वो फाइल सेव तो हो जाएगी लेकिन वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये जो HTML CSS होता है इसकी जो फाइल हम सेव करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन HTML होती है। .html आपको लिखना ज़रूर होता है। आप कोई भी उसको नाम दे दें फिर उसके बाद .html ज़रूर लिखें, वरना वो फाइल रन नहीं होगी, वो ओपन नहीं होगी। तो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब हमारी ये फर्स्ट फाइल जो है ये हमारी सेव हो चुकी है। देखें ऊपर लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ भी आ गया है first.html। तो अब जो है हम इस कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HT, ये देखें अभी लिखा हुआ आ गया HTML। ये जो एक्स्ट्रा का लिखा हुआ आ रहा है इसे हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, कोडिंग के लिए आपको वो VS कोड या सबलाइम की ज़रूरत होती है, जिसमें आप HTML CSS की कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सबलाइम या VS कोड नहीं है तो आप सिंपली इसको नोटपैड से भी कर सकते हैं, क्योंकि नोटपैड इजीली डाउनलोड होता है हर लैपटॉप या PC में। तो ये सबलाइम और VS कोड भी इजीली डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली नोटपैड से भी कोडिंग कर सकते हैं। सो ये HTML की बेसिक कोडिंग है। ठीक है, HTML के अंदर पेयर्स होते हैं, टैग्स होते हैं। अब देखें ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसका पेयर ये रहा, ठीक है ना, यानी ये टाइटल लिखा, ये यहाँ पे ओपन हुआ पेयर और ये यहाँ पे बंद हो गया। सिर्फ ये स्लैश यहाँ पे लगा है, ये एक्स्ट्रा का है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये सब पेयर हैं इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं वो बाहर शो हो जाती है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे वेबसाइट लिखा है तो मैंने इन पेयर के अंदर लिखा है, ये दोनों पेयर हैं, ये दोनों टैग हैं। इसी तरह से देखें ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है HTML, इसका पेयर बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे बंद हो रहा है, बिल्कुल एंड में ये बंद है। ठीक है, और इसके अंदर ही तमाम कोडिंग हुई हुई है, यानी हेड भी इसके अंदर है, बॉडी भी और टाइटल भी। तो ये HTML यहाँ पे ओपन हुआ और ये यहाँ पे बिल्कुल एंड में बंद कर दिया हमने। फिर उसके बाद हेड होता है, हेड यहाँ पे हमने ओपन किया और ये यहाँ पे ये हेड बंद हो गया। ठीक है, सिंपली बंद भी वैसे ही होता है जिस तरह से वो ओपन होता है, सिर्फ यहाँ पे स्लैश आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो टाइटल होता है, देखें इसका पेयर ये रहा और ये यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये हेड के पेयर के अंदर है टाइटल, और बॉडी ये होती है। यहाँ पे हम जो भी हम HTML की कोडिंग करते हैं वो हम बॉडी में करते हैं। अगर हम वो चीज़ यहाँ पे करेंगे तो वो शो नहीं होगी, हमें बॉडी में कोडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि HTML की तमाम कोडिंग जो होती है वो बॉडी के अंदर होती है। क्योंकि हम लोग वेबसाइट को बना रहे हैं, वेबसाइट की बॉडी बना रहे हैं, तो हम तमाम जो टैग्स होंगे HTML के वो बॉडी में ही लगाएंगे। ठीक है, अच्छा टाइटल का जो यूज़ होता है वो हम इसलिए करते हैं कि इसका जो भी हम नाम लिखते हैं वो वेबसाइट के लेफ़्ट साइड पे ओपन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेसबुक लिख लेता हूँ, मैंने फेसबुक लिखा। अच्छा, जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसको Ctrl+S से सेव करेंगे एक बार, वरना वो फाइल रन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पर राइट साइड लेफ़्ट साइड पे फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टाइटल में फेसबुक लिखा है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो वाइट कलर का पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये वेबसाइट की बॉडी है, इधर ही हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है ये टाइटल है। ठीक है, आप चाहें तो उस टाइटल को चेंज कर लें, आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, कुछ और नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख लेता हूँ। यूट्यूब लिखने के बाद मैं Ctrl+S करूँगा, एक बार सेव करूँगा उसको, फिर उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो हमारा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। देखें यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ आ गया ऊपर।
लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने वहाँ पर टाइटल में यूट्यूब लिखा तो यहाँ पे भी चेंज आएगा। जो भी चीज़ आप न्यू लिखेंगे एक बार अपने पेज को रिफ्रेश ज़रूर करेंगे, या तो आप F5 से कर सकते हैं शॉर्टकट की है, या आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो आज जो हम HTML का जो फर्स्ट टैग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी सबसे पहले जो होता है वो होता है H1। H1 बेसिकली हेडिंग 1 होता है, यानी जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है HTML वो हम H1 से देते हैं। अब देखिए मैंने H1 लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेडिंग ही लिख लेता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है ना। मैंने हेडिंग 1 लिख लिया क्योंकि H1 की मीनिंग ही होती है हेडिंग 1, ठीक है। Ctrl+S से मैंने सेव किया। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, ठीक है। देखें अभी वो शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने अपने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया। तो मैं सिंपली यहाँ पे आके ऊपर टॉप पे जैसे ही मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा, देखें यहाँ पे H1 शो हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग H1 का यूज़ करके हेडिंग देते हैं, ठीक है। अगर मुझे कुछ और लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं H2 दे देता हूँ, ठीक है। H2 का मतलब होता है हेडिंग 2, ठीक है ना। ये भी हेडिंग ही होती है लेकिन ये H1 से थोड़ी छोटी होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 2, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो दिल चाहे आपका, लेकिन यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा या मैं यहाँ ऊपर लाके क्लिक करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे हेडिंग 2 लिखा हुआ है। अब ये भी हेडिंग है, ठीक है। देखें ये बोल्ड हुई हुई है, लेकिन ये ऊपर वाली हेडिंग से थोड़ी छोटी है क्योंकि ये हमने H2 से लिखी है, ठीक है। इसी तरह से मैं H3 से अगर कुछ चीज़ लिखता हूँ तो वो हेडिंग 3 होगी, यानी वो हेडिंग तो होगी लेकिन वो H1 और H2 से छोटी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने H3 लिख लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग 3, ठीक है। हेडिंग 3 लिख लिया हमने। अब ये देखिए वहाँ पे शो तो होगी लेकिन ये छोटी होगी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आ गया हेडिंग 3। अब ये दोनों से छोटी है, H1 से भी और H2 से भी छोटी हेडिंग है H3 की, लेकिन ये भी हेडिंग है। इस तरह से H4, H5 और H6 तक आप लिख सकते हैं। मैं सिंपली H6 लिख के दिखा देता हूँ, आप चाहें तो H4 का यूज़ भी कर सकते हैं, H5 का यूज़ भी कर सकते हैं, तो वो भी हेडिंग ही होती हैं। तो हम सिंपली लास्ट वाली पे चले आते हैं जो सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा H6 है, यानी हेडिंग 6, ठीक है। जैसे ही मैं F5 करके रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो देखें यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ आ गया है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन ये भी हेडिंग है, लेकिन ये सबसे छोटी हेडिंग है। H1 सबसे बड़ी होती है, H2 से छोटी होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो H6 होती है, यानी हेडिंग 6 होती है। तो ये जो है ये फर्स्ट टैग होते हैं HTML के, यानी H1 से लेके H6 तक आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो समझ में आई होगी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का वो क्या होता है, टाइटल का यूज़ क्यों करते हैं और किस तरह वो अपनी फ़ाइल को रन करते हैं। सो अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम HR और पैराग्राफ टैग को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।